शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ आपो हिष्ठामयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे महेरणाय चक्षसे ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में 564वीं संगोष्ठी के अंतर्गत बहुत ही सुंदर दिव्य और भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसके संयोजक, सूत्रधार और संचालक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अनिल आर्य जी बहुत सुंदर संयोजन संचालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जुड़े हमारे मुख्य अतिथि आज के जो कि मार्गदर्शन हमें देने आए हैं, आदरणीय प्रोमिला गुप्ता जी, ईस्ट पंजाबी बाग स्त्री आर्य समाज की मंत्री हैं आप, और जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है कालका जी से आदरणीय श्रीमती राजश्री यादव जी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं आप। साथ ही साथ जितने भी बंधु बांधव मेरे भाई बहन माताएं जुड़ी हुई हैं, सभी को मैं अपना नमन वंदन और अभिनंदन कहते हुए अपने विषय श्रावण में कावड़ या श्रावण की कावड़ जो भी कह सकते हैं विषय की ओर आती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं विषय देती हूँ तो बहुत कुछ अधिक नहीं सोचती, और जो प्रथम बार मेरे मुख से निकल जाता है विषय, मैं उसी को ही लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। हर बार एक नए विषय के साथ आप मुझे देखते हैं और उसी का बस एक चिंतन मनन थोड़ा सा करती हूँ, और उसी को मैं चाहती हूँ कि एक नया विचार आप तक पहुँचाऊँ। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। कितनी सफल होती हूँ ये तो आप बताएंगे। आइए आज इस विषय के बारे में बात चर्चा कर लेते हैं। श्रावण में कावड़। श्रावण मास एक ऐसा श्रावण मास है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। कहीं पर वेद स्वाध्याय चलता है ना, पठन पाठन चलता है, वेद कथाएं चलती हैं, प्रवचन चलते हैं, भजन चलते हैं। तो कहीं पर हम देखते हैं कि कहीं झूला झूलने का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं पर देखते हैं कावड़ यात्रा निकल रही है, कहीं पर देखते हैं कुछ शोभा यात्राएं, संत महात्मा योगी जनों की शोभा यात्राएं निकल रही हैं। आखिर ये सब क्या है? तो इनमें से मैं अपने कई वीडियोस में आपको ये बता चुकी हूँ, झूला क्या, श्रावण की महत्ता क्या, वेद प्रवचन कथाएं क्या। आज मैंने ये विषय लिया कि कावड़ क्या। आपने देखा होगा इन दिनों बहुत सारे कावड़िए कावड़ लेकर के, तरह तरह की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कावड़ लेकर के और नंगे पैर पद यात्रा करते हुए हरिद्वार गंगोत्री तक पहुंचते हैं, और खाली कावड़ ले जाते हैं, इधर से समूह में जाते हैं और उधर से उस कावड़ को भर के लाते हैं। वो निर्मल पवित्र जल भर कर के लाते हैं और शिवजी के मंदिर में चढ़ाते हैं। आज मैं एक विचार देना चाहूंगी आपको इस मंच के माध्यम से। हम लोगों की जो सोच है एक तरफा सोचती है। अगर हम इसका एक विस्तार देखें, इसके भीतर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जितनी भी ये कावड़ यात्राएं चल रही हैं वे किस लिए चली? सर्वप्रथम तो इस कावड़ को ही समझ लो, उसके बाद में आगे की बात करूंगी। कावड़ कावड़ एक ऐसा साधन है
जिसके माध्यम से व्यक्ति जल भर करके यहाँ लेकर के आता है। और सिर्फ जल ही नहीं, जल एक प्रतीक है उस ज्ञान का। और ला कहाँ से रहा है? तीर्थ स्थलों से ला रहा है, जहां पर कि आध्यात्मिक संपदा अत्यधिक मात्रा में रहती है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक सर्वाधिक ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी रहा करते हैं, ऐसी जगह जाकर के उस सुरम्य मनोहर वातावरण में जाकर के व्यक्ति को दया, प्रसन्नता, हर्ष, आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे, हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष के भीतर लगभग, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, स्मृति में आ रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, और सभी चारों दिशाओं में, अर्थात उसको कह सकते हैं आप, कोणों को संभाल करके अगर लेते हैं तो 8 दिशाओं में वो बने हुए हैं। जैसे सोमनाथ के भीतर हो गया, इधर जाते हैं उज्जैन की तरफ तो वहां पर भी एक ओंकारेश्वर हो गया। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में, रामेश्वरम साउथ में जाते हैं तो वहां रामेश्वरम का एक क्षेत्र है, वहां पर भी शिव मंदिर बना हुआ है। अब ये थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, आखिर ये है क्या? क्या ये हमारे आर्य समाज का सिद्धांत इस चीज को मानता है या नहीं? और माने तो किस तरीके से माने, या फिर पूरी तरीके से नकार दे? मेरा इसमें मंतव्य है, वैदिक सिद्धांत को चूंकि मैं जानती हूँ, समझती हूँ, पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने आज ये विषय लिया जानबूझ करके। ये कावड़ यात्रा जो है, ये धर्म की प्रचार यात्रा है। आज विकृति उसमें कितनी आ गई वो एक अलग बात है, क्या हम उसको सुकृति की ओर नहीं ले जा सकते? हम भी पद यात्राएं बहुत लोग चोरी छुपे करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बस देखना है कि है क्या। लेकिन आप देखते हो, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हो कि कैसी प्राकृतिक छटा है, कैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कैसी अविरल निर्मल कलकल करती हुई नदियां हैं, और कैसी नभ में उड़ती, गगन विहार करती तितलियां वहां उड़ रही हैं। स्वच्छंद वातावरण दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है। ऐसी जगह पर जाकर के क्या आपको एक अनुभूति नहीं होती कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, ये निर्मल विमल जल की नदियां हमारे लिए बहा दी? ये नभ हमें सिखा रहा है कि ऊंचाई को छुओ, गगन को छुओ। क्या ऐसी जगह पर जाकर हमको ऐसा नहीं लगता, ऐसा सुरम्य वातावरण, क्या ऐसा नहीं लगता हम भी यहीं रह जाएं और ध्यान करने लग जाएं? क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है, मन बुद्धि है, 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और इन गुणों में बार बार परिवर्तन होता रहता है। आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं, वह आध्यात्मिक विचार सूझते रहते हैं, ज्ञानी योगी से मिलते हैं, ज्ञानी योग प्रतिष्ठित होता रहता है जीवन में। शराबी व्यक्ति के पास बैठते हैं, शराब का नशा जैसा करने की मन करे आता है कि एक बार तो पी के देख लेते हैं। जैसे स्थान पर जाते हैं वैसे ही हमारे गुणों में परिवर्तन हो जाता है, सतोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में, और तमोगुण रजोगुण को छोड़ करके सतोगुण में। तो ये जो कावड़ यात्रा है, वो कावड़ यात्रा क्या कहती है? वो कहती है कि धर्म का प्रचार करो, ये धर्म की प्रचार यात्रा है। और तुम अकेले ही काफी नहीं हो, संगठन में करो। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन एक प्रश्न फिर भी ये उठता है कि नंगे पैर चल रहे हैं, इतनी धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, शरीर भी, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, फिर भी चल रहे हैं। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जब व्यक्ति को धर्म का कार्य करना होता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होता है, वेदों का प्रचार करना होता है, यज्ञ की धूम मचानी होती है, तो व्यक्ति न सर्दी देखता, न गर्मी देखता, न धूप देखता, न छांव देखता, न वर्षा देखता, न सुख देखता, न दुख देखता। बहुत सारे महान पुरुषों का उदाहरण ये हमारे समक्ष प्रस्तुत है। अपने घर को भी नहीं देखता, अपने बच्चों को भी नहीं देखता। पंडित लेखराम का किस्सा आपके सामने ही है, अपने बच्चे को भी नहीं देखा, बीमार था। एक बच्चे के पीछे वो पूरी जाति को बचाना चाहते थे, पूरे हिंदू धर्म को बचाना चाहते थे, हिंदू लोगों को बचाना चाहते थे। आज भी कहीं ना कहीं इन कावड़ यात्राओं की महती आवश्यकता है, लेकिन अगर इसमें शुद्धि का रंग मिला दें, वेद का रंग मिला दें,
तो ये कावड़ यात्रा कितना बड़ा कार्य कर सकती है हमारा। दोनों जो सदन है उसके, उसमें जो बैलेंस है, जो कावड़ जो कंधे पर रखी हुई है, धर्म के 3 स्कंद बताते हैं शास्त्र हमारे। क्या क्या कहा? पहला स्कंद यज्ञ, दूसरा स्कंद दान, और तीसरा स्कंद बताया गया स्वाध्याय। यदि व्यक्ति उन कावड़ों के भीतर इधर से जाते वक्त भी कुछ पुस्तकें ऐसे ज्ञानी विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की या ईश्वर की वाणी रख करके चले और चारों तरफ उनको बांटता चले, वितरण करता चले, संगठन में चले, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ नंगे पैर चले, बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारे शरीर में शक्ति है। और आपने एक और चीज देखी होगी, वहां पर अमीर व्यक्ति उन कावड़ों को लेके नहीं चलता, उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन एसी का रहने वाला है, सुख सुविधा में रहने वाला है। वहां उन क्षेत्रों में उन लोगों को भी ले आया जा रहा है जो लोग सुख सुविधा जानते नहीं है, सुख हमको देना जानते हैं। हमारे लिए वो खेती करते हैं, हमारे लिए वो छोटे छोटे काम करते हैं, हमारे लिए वो लघु उद्योग धंधे चलाते हैं। ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि तुमको उन तीर्थों को, जिन पर जाकर के तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा सुरक्षित रह सकती है, तुम्हारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, तुमको भी जाना चाहिए। सिर्फ एक वर्ण, ब्राह्मण वर्ण या कोई अमीर व्यक्ति ही इसका हकदार नहीं है। तुम लोग भी हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम भी बड़े ही हो। तुमसे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। जिनको हम शूद्र कह करके आज छोड़ देते हैं, दलित कह करके छोड़ देते हैं, अगर वे भाई नहीं हो तो हमारी ये व्यवस्था कौन करे? कौन? हम कैसे मायकों में बोल रहे, कैसे दरी पट्टियों के ऊपर बैठे, कैसे ये घरों की व्यवस्था चले, कैसे ये व्यवसाय चले? माना कि जिस वर्ण का व्यक्ति होता है वो अपने व्यवसाय में दक्ष होता है और उसी को वो वर्ण मिलता है। लेकिन बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के संगठन में आए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जो ये धर्म यात्रा है, जो धर्म प्रचार की यात्रा है, ये कावड़ यात्रा इधर से जाती है खाली। व्यक्ति कहाँ जा रहा है सोचे। मैं जा रहा हूं आध्यात्मिक स्थलों पर, जहां पर मुझे वेद कथाएं मिलेंगी सुनने के लिए, जहां मुझे प्रवचन मिलेंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहती अब क्या हो रहा है। अगर अब कोई गलत हो रहा है तो तुम अच्छा कर लो, मैं अच्छा कर लूं उसको, क्या दिक्कत है? हम अपनी वेद कथाएं लगाए ना ऐसे स्थानों पर जहां दुनिया जा रही है, कावड़िया जा रहे हैं, इनके साथ साथ हमारी भी यात्रा प्रारंभ हो जाए। कोई बात नहीं, पैदल नहीं चला जाता, इनके साथ गाड़ियां चला दो, ओम का झंडा लेके, बैनर लेके चला दो, वेद ग्रंथ अपनी गाड़ी में रख लो, छोटे छोटे पत्रक बना के रख लो। ईसाई मिशनरीज क्या करती हैं? यही काम तो करती हैं, छोटे छोटे पत्रक लेकर के बांटती हैं। एक बार मेरे मन में विचार आया, लोग गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे थे, मैंने कहा मैं भी गोवर्धन की परिक्रमा दूं, मैं देखूं तो सही क्या होता है। लेकिन सिर्फ मुझे देखना नहीं है, मुझे कुछ करना भी है, कुछ सेवा भी करनी है। जब सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं? तो मैंने भी कुछ पत्रक बनाए, कुछ ज्ञान की चीजें लिखी, कुछ 10 नियम डाले, एक जगह पे कुछ गीत डाले और लेकर के मैंने 2000 पत्रक छपवाए और चलती जाती एक एक पत्रक बांटती चली जाती। बताइए, अगर कोई ऐसी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है तो गोवर्धन की परिक्रमा तो सफल हो गई। जितने भी लोग मिलेंगे, जितना भी संगठन मिलेगा आपको, जितने भी वर्ण के लोग, जितने भी आश्रमवासी मिलेंगे, वे तो धन्य हो गए, अपने आप उनके पास वैदिक संस्कृति पहुंच गई। तो ये जितनी भी शोभा यात्राएं, प्रचार यात्राएं, कावड़ यात्राएं जो निकल रही हैं, यहां से व्यक्ति खाली हाथ जा रहा है, उधर से भर करके ला रहा है। किससे भर के ला रहा है? ज्ञानियों के प्रवचनों को सुन करके ला रहा है। अपने जीवन का उद्धार करने के लिए वहां 7-7 दिन रहता है, 10-10 दिन रहता है, वहां पर बैठता है, कथाएं होती हैं, उन ज्ञानियों के प्रवचन सुनता है, उनसे अपने जीवन को बनाता है और उस ज्ञान रूपी जल को उस कावड़ के भीतर लाता है। और कहां बैठता है? जहां पर एक साथ, एक समूह में हजारों लोग जिस मंदिर में उस ज्योतिर्लिंग के पास बैठते हैं। थोड़ा सा उस ज्योतिर्लिंग को समझ लो आप। ये ज्योतिर्लिंग, लिंग कैसे किसको है? लिंग कहते हैं लक्षण को, निशानी को, ये शास्त्र कहता है। इसलिए मैं सभी को कहती हूं, आप व्याख्या तभी कर सकते हो जो लोग बाहर वाले गलत काम कर रहे हैं, जब आपको वैदिक सिद्धांतों का पता है। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति कहते हैं प्रकाश को, लिंग कहते हैं लक्षण को। परमेश्वर का लक्षण क्या है? ज्ञान स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप। माना कि ऐसी भौतिक ज्योति नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा की ज्योति हमारे लिए है। उसकी ज्योति कैसी है? उसकी ज्योति आध्यात्मिक ज्योति है। मात्र एक चित्र है वो, और वो चित्र क्या बता रहा है? कि ईश्वर ज्योतिष स्वरूप है। और आप देखोगे वहां पर कोई प्रतिमा में कोई आंख नाक मुंह ऐसी कोई मूर्ति नहीं बनी हुई होती उस ज्योतिर्लिंग में। उसमें एक दीपक बना होता है, दीपक की जो डिजाइन है वही वो डिजाइन होती है। और उसके ऊपर पारे का लिंग खड़ा होता है, पारे की निशानी। पारा क्या समझाता है? पारा कहते हैं स्फटिक को, कि परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है।
ये मात्र एक चित्र है। इस चित्र को देख करके जन सामान्य व्यक्ति भी जाए या विद्वान व्यक्ति भी जाए या ब्राह्मण भी जाए, वैश्य भी जाए, शूद्र भी जाए, कोई भी किसी भी जात का व्यक्ति जाए, वो भी इस चीज का अनुमान लगाएगा, पुजारी उसको समझाएगा। लेकिन आज वो सब काम नहीं हो रहा। ना तो वे मंदिर के ऐसे पुजारी होते जिनको इस बात का ज्ञान है। मैं तो कहती हूँ एक आर्य पुजारी हर मंदिर के भीतर बैठ जाए, देखो कावड़ यात्रा कैसी सफल होती है। उसको ज्योति को समझाए कि ईश्वर कैसा है, निराकार है, इसलिए वहां पर कोई प्रतिमा नतस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं बन सकती। आप देखोगे मंदिरों में किसकी प्रतिमा होती है? महान पुरुषों की प्रतिमाएं होती हैं। हमारे देश के भीतर शिव जी भी हुए हैं योगी, हमारे देश के भीतर विष्णु भी हुए हैं हमारे राजा, और हमारे देश के भीतर ब्रह्मा भी हुए हैं ऋषि, जिन्होंने के चारों वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाया। चार ऋषियों से ब्रह्मा ऋषि ने लिया, और ब्रह्मा ऋषि ने उन चारों वेदों का ज्ञान लेकर के आगे वाले ऋषियों को समझाया, और आगे वाले ऋषियों ने हम तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ये भी हुए हैं, लेकिन किसके नाम पर है रखे गए ये नाम? जितने भी राजा हुए, ऋषि मुनि हुए, ईश्वर के नामों के आधार पर। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये बहुत बड़ा कार्य किया कि वे सो नाम छांटे जिनके नामों के आधार पर लोग भटक रहे थे, भ्रमित हो रहे थे, उनको सत्यात प्रकाश में डाला कि ब्रह्मा सिर्फ वो नहीं है जिसको तुम कहते हो। वो एक ब्रह्मा के नाम के राजा हुए, ऋषि हुए, मानता हूं मैं। लेकिन ब्रह्मा पहले ईश्वर का नाम है, क्योंकि सृष्टि का सृजन करने से ईश्वर का नाम एक नाम ब्रह्मा है। सृष्टि का पालन करने से, रक्षा करने से, सर्वत्र व्यापक रहने से ईश्वर का एक नाम विष्णु है। सारे संसार का संहार करने से, प्रलय करने से, अर्थात जब सृष्टि बूढ़ी हो जाती है, जब सृष्टि में दुख की अधिकता हो जाती है, बाहुल्य हो जाता है, तो धीरे धीरे करके सृष्टि का प्रलय करने का कार्य शिव करता है, क्योंकि वो सभी जीवों का कल्याण चाहता है, जिससे नव शरीर में आए, नव आगमन उसका हो और अच्छी ऊर्जा और बल के साथ वो काम कर सके। और ज्ञान देता है, वो वेदों का ज्ञान देता है, और हमको कर्मों का फल भी वो प्रदान करता है। तो बताइए ये जो नाम है वो किसके आधार पे आए? परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। अब आप कहोगे श्रावण मास में शिव जी की भक्ति क्यों करते हैं? जब ईश्वर के भी नाम के, ओम नाम के भीतर तो ब्रह्मा भी आता है, विष्णु भी आता है, शिव आता है, सिर्फ शिव जी की या क्यों करते हैं स्तुति? सारे शिव भक्ति क्यों होते हैं? सब यही क्यों कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय? बहुत समझने की बात है। अगर आपको मीनिंग पता है तो अभी आप अर्थ निकाल लोगे। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याण के भीतर ब्रह्मा भी निहित है, अर्थात निर्माण प्रक्रिया भी निहित है। कल्याण के भीतर, शिव के भीतर विष्णु की प्रक्रिया भी निहित है, पालन की, रक्षा करने की। भाई जो निर्माण कर रहा है समझो वो कल्याण ही तो कर रहा है। आज हम कोई चित्र बनाते हैं, आज हम अपने बच्चों को बनाते हैं, तो बच्चों का कल्याण कर रहे हैं ना, उस पवित्र आत्मा का कल्याण कर रहे हैं ना। आज हम कोई पालन रक्षा कर रहे हैं तो किसका कल्याण कर रहे हैं? उन बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, या समाज का पालन पोषण कर रहे हैं तो समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो कल्याणकारी शिव की उपासना से तात्पर्य यही है कि शिव जी कल्याणकारी हैं, अर्थात परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर का एक नाम शिव है। और वेद तो पुकार पुकार के कहता है ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलते हैं कि नहीं नमः शिवाय च शिवतराय च? क्यों बोलते हैं? अगर शिव नाम नहीं होता उसका, तो उसका नाम है। और बार बार कई जगह यो शिव तमो, कितनी जगह जगह पर शिव शिव नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? और शिव संकल्प सूक्त जब आप पढ़ते हो, उसको तो कहते ही शिव संकल्प सूक्त है। तो इसीलिए शिव की भक्ति करने के लिए उस सच्चे ईश्वर की, जो कि हमारा कल्याण कर रहा है, वो ज्योतिर्लिंग जो 12 जगह पर अलग अलग नाना स्थानों पर बने हुए हैं, जिसको कि इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है कि ईश्वर की ही छिटकी हुई ये ज्योतियां हैं। वास्तव में चारों ओर उसी का ही तो छिटका ज्ञान है, उसी के तो हम सब दिए हैं बने बनाए, उसी के दियों से ही तो हम प्रकाश कर सकते हैं। ये हमारा शरीर क्या है? एक मिट्टी का दिया है। और आत्मा क्या है? इसमें लिंग है वो, जिसके माध्यम से आत्मा जब शरीर को धारण करता है तो इसके माध्यम से वेद का प्रचार करता है, धर्म का प्रचार करता है, संस्कृति का प्रचार करता है। इसीलिए ये कावड़ यात्रा सही में कावड़ यात्रा बने, न कि, मैं तो दूसरा शब्द नहीं कहना चाहती थी पर निकल रहा है मेरे मुंह से, हम कवाड़ी ना बने, कावड़िए बने। कबाड़ी का काम क्या होता है? कबाड़ को इकट्ठा करता है। लेकिन कावड़िया क्या करता है? धर्म के उन सूत्रों को इकट्ठा करता है जिससे इस लोक की उन्नति हो और परलोक की भी उन्नति हो। क्या कहता है वैशेषिक दर्शन? कणाद मुनि क्या कहते हैं? यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, जिससे इस जिससे इस संसार का भी सुख मिले और परमार्थ अर्थात पारलौकिक सुख भी प्राप्त हो, परमानंद, नित्यानंद, पूर्णानंद, मोक्षानंद भी प्राप्त हो। किससे प्राप्त होगा? शिव की भक्ति करने से।
अब शिव की भक्ति होती कैसे है? शिव की भक्ति बहुत तरह तरह के ढंग से, ये जो कावड़ धर्म प्रचार यात्रा भी है ना, ये भी एक भक्ति का ही अंग है। भक्ति का अर्थ होता क्या है? भज सेवायाम। अब ईश्वर की सेवा आप कैसे करोगे? ईश्वर तो निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, मात्र उसको चित्र के माध्यम से बस इतना समझ रहे हैं कि उसका एक लक्षण जो है वो ईश्वर का शुद्ध स्वरूप और निराकार है, उसका ये लक्षण है। उसकी कोई प्रतिमा कहीं भी आप मुझे मंदिर बता दिए ओम का किसी ने परमत, बल्कि जहां पर शिव जी की चित्र बना होगा, जो शिव जी योगी हुए थे वे भी शिव भक्त थे, भगवान राम भी शिव भक्त थे, भगवान कृष्ण भी शिव भक्त थे, और तो और छोड़ दीजिए सबकी बात, रावण भी शिव भक्त था। क्यों? वो वैदिक काल था, असुर भी जो होते थे वे भी शिव जी के ही भक्त होते थे। क्यों? वे भी चाहते थे कि शिव जी ही कल्याण कर सकते हैं हमारा, अर्थात जो जिसका के मुख्य नाम ओम है, उसमें एक जो प्रचलित नाम, प्रसिद्ध नाम, और जिससे सर्वार्थ साथ हमारे अर्थ सिद्ध होते हैं, वो सब काम एक शिव नाम में निहित है। इसीलिए आपने देखा होगा इस श्रावण मास में लोग शिव की भक्ति करते हैं। और आज 5वां सोमवार है। मैं सुबह जब यज्ञ करके आ रही थी मंदिर से, तो मेरे को बहुत सारी महिलाएं मिली, बहन बेटियां भी मिली, वो हाथ में लेकर के जा रही थी एक लोटे में जल। मैंने कहाँ जा रही हो? कह रहे मंदिर जा रहे हैं। मैंने क्या करोगी? बोले पानी चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा भगवान पे पता है पानी कैसे चढ़ता है? बोले हाँ पता है, तुमको ज्यादा पता है, तुम्हारे समाजी हो ना। मैंने कहा नहीं 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 बहन, मैं तो आपकी सी हूँ, मैं मंदिर आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप क्या करते हो मैं देखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये मैं तो प्रतीकात्मक समझती हूँ, आप जो जल चढ़ा रहे हो वे ज्ञान जल ही चढ़ा रहे हो, अर्थात परमेश्वर को ज्ञान की आहुति के द्वारा ही, ज्ञान को ही समर्पित, पहले उसका ज्ञान लिया जाता है, उसको ही समर्पित करते हुए ही, अर्थात ईश्वर प्रदान करते हुए ही जो कुछ मैं कार्य कर रही हूं, तेरी ही शक्ति से कर रही हूं, तेरी ही बुद्धि से कर रही हूं, और तुझे ही, तेरे मेरे किए गए कार्य को भी और इसके फल को तुझे ही समर्पित कर रही हूं। मैंने कहा मुझसे तुम लोटे से जल चढ़वाओगी तो मैं तो ऐसे जल चढ़ा दूंगी, मेरे तो दिमाग में वही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मेरे को पास वैदिक संस्कृति है, मेरे पास वेदों का शुद्ध ज्ञान है, इसलिए मैं तो जल चढ़ाते हुए भी यही सोचूंगी। और अब आप कहोगे, बहुत सारे लोगों ने ये विरोध किया कि जो जल चढ़ा रहे हैं, जल तो ऊपर टुल्लू पंप से चढ़ता है, नीचे कैसे चढ़ेगा? एक मैं बात बताना चाहती हूँ आपको। जब हम कोई वस्तु चढ़ाते हैं ना, तो वो उधर को चढ़ती है जिधर से वो आई है। तो जल को इस नीचे करने का तात्पर्य क्या है? जल नीचे से ही आया है। और अग्नि जब यज्ञ में आहुति लगाते हैं, आहुति चढ़ाते हैं, समिधा चढ़ाते हैं, तो वो ऊपर को जाती है। क्यों? कि जो अग्नि है वो सूरज से आई है, ऊपर से आई है, जिसका जहां स्थान होता है, जहां पितृग्रह होता है, वो वहीं से चल करके आती है, इसलिए वो जल इस तरह से चढ़ा देते हैं उस लिंग के ऊपर। अब उनको इस बात का कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आज बहुत जरूरत है ऐसे जागरूक लोगों की जो सही प्रकार की कावड़ अपने कंधे पर रखें। कावड़ को समझो थोड़ा सा, एक बैलेंस है, बैलेंस कंधे के ऊपर रखा हुआ है। किसका बैलेंस है वो? ज्ञान का। और क्या उसमें लगा है? दो सदन, दो पॉट लगे हुए हैं, एक इधर लगा एक इधर लगा है, और दोनों में बराबर बराबर जल भरा हुआ है। तो दोनों जो जल के सदन हैं, वो जल के सदन कैसे? ज्ञान का बैलेंस है, ज्ञान की तुला से उन दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। किस दोनों को? बोले कर्म को और उपासना को। ये कावड़ है हमारी। तो धार्मिक प्रचार यात्रा के लिए हमको ये कावड़ उठानी पड़ेगी। क्या क्या? पहले हमको शुद्ध ज्ञान लेना पड़ेगा वेदों का, और शुद्ध ज्ञान को ही दुनिया में पहुंचाना पड़ेगा। वो मिलेगा हमें वेदों से, सज्जनों की संगति करने से, ज्ञानी पुरुषों की, महात्माओं की संगति करने से। और वो संगति हमको इन दिनों में तो गृहस्थियों के भाग्य खुल गए हैं कि वनों से, कंदराओं से, गुफाओं से निकल करके साधु संत घरों में स्वयं आ रहे हैं वेद कथाएं करने, हमको जाना नहीं पड़ रहा। कुछ जा भी रहे हैं, क्योंकि तीर्थ स्थानों में भी ऐसी कथाएं बहुत चल रही हैं। हमारे वैदिक, स्वयं हमारे वैदिक पंडित भी कर रहे हैं, और वैसे और अन्य 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 पंडित भी कर रहे हैं कथाएं। कथाएं सुनना कोई बुरा नहीं है, अगर एक अच्छी सत्य शुद्ध कथा अगर हमको मिल जाती है, और हम स्वयं पहले से ही थोड़ा बहुत स्वाध्याय किए रहते हैं, तो हम बहुत सारे नाना मुक्ते, मैं तो भागवत कथाकारों के चीजों में से भी बहुत सारी चीजें ऐसी सत्य सत्य पकड़ लाती हूँ, कहने का ढंग पकड़ लाती हूँ, उनके कोटेशन पकड़ लाती हूँ, उनकी चीजें पकड़ लाती हूँ। आप भी ऐसा करिए। अच्छी अच्छी बात है हर जगह से, क्योंकि अच्छी और सच्ची बात वेद से निकली है। जो वो भी अगर बोल रहे हैं ना अच्छी और सच्ची बात, वो वेद की ही बोल रहे हैं। बाकी की महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं अपने घर की बनाई है उनकी। हमें उसका चक्कर में ही नहीं पड़ना। हमको क्या करना? हमारा उद्देश्य एक ही है कि पूरे संसार को आर्य बनाए, किड़वंतो विस्मा। तो हम ऐसी कावड़ धरें जो शुद्ध ज्ञान की हो, वेदों की हो, और उस वेदों के नीचे कर्म
और उपासना के दो सदन जल के भरे हो। क्योंकि व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान तो हो गया, लेकिन शुद्ध कर्म का जल उसने नहीं भरा, अर्थात शुद्ध कर्मों में उतरा नहीं। क्या फायदा? बहुत ज्ञानी विद्वान पड़े हुए रोज प्रवचन झाड़ रहे हैं मेरे जैसे, लेकिन जब तक जीवन में नहीं आया बेकार है सब। कर्म मैं ऐसे कर नहीं रही हूँ, रोज कह रही हूँ आप लोगों से यज्ञ करो यज्ञ करो, स्वयं यज्ञ नहीं करती। लोगों से आप लोगों से कह रही हूँ भाई योग करो, स्वयं योग नहीं करती। सबसे कहती फिर रही हूँ कि वेद पढ़ो, मैं खुद वेद नहीं पढ़ती। सोचो, तो कर्म बेकार है। इसीलिए वो बैलेंस करने के लिए वो ज्ञान चाहिए, वो शुद्ध ज्ञान चाहिए। और शुद्ध ज्ञान जब उसमें जल भर देगा, कौन सा? कर्म का। तो शुद्ध ज्ञान के साथ शुद्ध कर्म जब मिलेगा, तो शुद्ध भक्ति का जो दूसरा सदन है वो भी बैलेंस में रहेगा। अर्थात व्यक्ति निष्काम कर्म करे जीवन भर, शुद्ध ज्ञान लेकर के, और परमात्मा की उपासना भी करे। गीता में भगवान के 4 भक्त बताए हैं, बड़े सुंदर भक्त हैं वो। उनमें से 2 भक्त मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, 2 और भी भक्त हैं, लेकिन वो अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं, लेकिन 2 भक्त मुझे बहुत पसंद है। एक भक्त उनमें से मैं थोड़ी थोड़ी हूं, लेकिन अभी एक भक्त मैं पूरी नहीं बन पाई हूं। बनने का मात्र एक प्रयास है, और आप सभी को साथ लेकर के बनने का प्रयास है। क्या कौन कौन से कहे? तो वहां लिखा है, उन्होंने, कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, हे अर्जुन सुनो मेरी बात, चतुर्विदा भजन्ते माम जनाः सुकृत नोर्जना, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बोले मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, मुझे 4 तरह से बज रहे हैं। तो कुछ लोग तो दुखी होकर के बज रहे हैं, मुझे दुख आ जाता है तो हे भगवान जी मेरे दुख को काट दो, दुख को काट दो। मुझे ठीक है, वो बज रहे हैं, अपना दुख कटवा रहे हैं, क्या रहे तो करें क्या बेचारे, वो दुखी हो ही इसीलिए रहे हैं कि अविद्या ने मार रखा है। और मैं तो कहूंगी यहाँ सभी बैठे हुए हम सभी अविद्या वाले ही हैं, क्योंकि संसार में आई अविद्या के कारण है। अगर अविद्या नहीं होती, विद्यावान हो जाते, तो हम तो मोक्ष का सुख भोग रहे होते। इसलिए हम सभी अंधेरे में हैं अभी। हम किसी एक दूसरे को कह लेते हैं, थोड़ी थोड़ी उच्चता, थोड़ी थोड़ी कोटि में बढ़ोतरी घटोतरी हो जाती है सबकी में, लेकिन बाकी सब अभी हमें अंधेरे में, कोई भी अभी प्रकाश में नहीं गया। बोले एक व्यक्ति तो ऐसा है कि जो सिर्फ दुख में सिमरण कर रहा है, जैसा कबीर दास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब कहें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। ठीक है, कर रहे हैं वो, उनको इतनी ज्ञान नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के वक्त बड़े बढ़िया बताए। कहा? बोले अर्थार्थी। वो भी मुझे पसंद नहीं है। वो सिर्फ अपने उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं, मेरा पेट भर जाए, मेरे घर में गाड़ी आ जाए, मेरा ये काम हो जाए, पड़ोसी भले ही बीमार पड़ा है पड़ा रहने दो उसको। लेकिन तीसरे प्रकार के वक्त तो वास्तव में मैं चाहती हूं कि मैं बनूं और आप भी बनो। उसको कितना सुंदर कहा है हमारे दर्शनकार ने, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होता है, वो भी ईश्वर की भक्ति करता है। वो जानना चाहता है कि ईश्वर है कैसा। मैं जानूंगा, जान करके मैं भजन करूंगा, उसको गुणगान करूंगा, अगर मुझे लगता है सर्वाधिक लाभ उससे मिल रहा है। जान करके, सही ज्ञान लेकर के, फिर वो ईश्वर की, शिव की उपासना करना प्रारंभ कर देता है। और चौथे प्रकार के भक्त तो वे होते हैं जो कि ज्ञानी बन चुके हैं। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, हम उस स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान को लोग 4 प्रकार से भजते हैं। कोई ज्ञान के द्वारा भज लेता है, कोई जिज्ञासा मन में उठा करके भज लेता है, कोई दुख आने पर दुखी होकर के भज रहा है भगवान को, और कोई अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भज रहा है। तो 2 प्रकार के ठीक नहीं है ना। स्वार्थ की सिद्धि का पहला भक्त तो बकवास है, जिस अपना ही अपना चाहता है, वो तो बिल्कुल मेरे हिसाब से खराब कोटी है। दूसरा ठीक है, दुख आ गया, अभी उस पर उतना ज्ञान नहीं है, तो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, बज रहा है, करे तो करे क्या वो। किसी भी तरीके से व्यक्ति ठीक नहीं होता तो बस ईश्वर ही याद आता है। जब सब जगह के ताले बंद हो जाते हैं तो करे क्या, तो हम जैसे लोग भी हैं। अब तीसरे प्रकार के भक्त जो जिज्ञासु हैं, वो हर चीज को जानना समझना चाहते हैं। किसी भी कर्म में उतरते हैं तो वो ज्ञान युक्त कर्म करते हैं, पहले ज्ञान लेते हैं, विवेक करते हैं उसका, फिर उसके बाद में उसका कर्म करते हैं, क्रिया में ढलते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति तो वे होते हैं भगवान के भक्त, शिव भक्त, बड़े भक्त, जो ज्ञानी बन जाते हैं। वेद का शुद्ध सत्य ज्ञान लिया, स्वतः प्रमाण वाणी को पढ़ा, पढ़ करके जीवन में धारण किया, और उससे कावड़िया बन करके कावड़ यात्रा, धर्म प्रचार यात्राओं को शुरू करते हुए, मैं तो एक कावड़ भाई अनिल जी की भी कहूंगी। ये जो ऑनलाइन मंच है ना, ये भी कावड़ है। भाई अनिल जी ने ये ऑनलाइन जो कावड़ है, ये अपने कंधे पर रखी है। इससे ये 2 लाभ कर रहे हैं। एक तो अपना भी स्वाध्याय आ रहा है, तरह तरह के विद्वान आकर के इनको सुनाए जा रहे हैं। दूसरा, ये अपनी उन्नति के साथ साथ हम सभी की उन्नति भी करने का प्रयास कर रहे हैं।
इतने लोग आज जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी जुड़े हैं, उस पर क्या कहते हैं, यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, और अपना इस ऑनलाइन जूम में भी जुड़े हुए हैं। विषय ही कुछ इस तरह का था, और बहुत समझने योग्य विषय है। इसीलिए विरोध मत करो, किसी बात का बोध करो। अगर विरोध करना है तो उन आतंकवादियों को करो जिन्होंने धर्म प्रचार यात्रा के ऊपर क्या कर दिया, गोलियां बरसा दी। सोचो सोचो, देखो एक बार तुम्हारे देश के भीतर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे कैसे विधायक हैं और किस किस का नाम लगाए चले जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब। हम तो 6,000 आदमी थे, वो मात्र 200 ही आदमी थे। उनमें एकता है, उनमें संगठन है। हमने कावड़ यात्राओं के विरोध करने प्रारंभ कर दिए। विरोध मत करो, बोध करो, उसमें मजबूती लाओ, उसकी पुष्टि करो, उसको शुद्ध करो। उसमें जहां जहां विकार आए उस विकार को हटाओ, कोई तुमको नहीं रोकेगा। जहां कावड़ यात्रा चलिए, आप अपनी गाड़ी चलाइए, धर्म रथ चलाइए, अपना प्रचार कीजिए। वेद बार बार पुकार करके कह रहा है, जाइए तीर्थों पर, उपहरे ग्रीडाम संगमे चद नदी नाम धिया विप्रो हो जायत। अगर आप विप्र बनना चाहते हो, ब्राह्मण बनना चाहते हो, ऋग्वेद ने ये हमको दिया मंत्र, क्या कहा, उपहरे गिरिनाम, गिरियों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठो, संगमे च नदी नाम, नदियों के संगम पर बैठो। वहां पर जो तुम्हारा वातावरण बनेगा, आध्यात्मिक संपदा तुम्हारे भीतर जो भरेगी, वो अकथक होगी, अर्थात अतुलित होगी, कहीं नहीं जा सकती, अनथक होगी। आपको इतना आनंद भरने वाली होगी। एक जगह तो एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्याना व्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसै यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये गंगा तीरे। ये शास्त्र हमारे पुकार रहे हैं, तीर्थों पर जाओ, तीर्थों पर जाने की मना मत करो। कावड़िया बनो, शुद्ध कावड़िया बनो, धर्म प्रचार यात्राएं निकालो। जो योगी ज्ञानी लोग होते हैं वहां पर किस तरीके से बैठते हैं, देखिए वर्णन, प्राचीन काल का वर्णन सुनाना चाहती हूँ अपने शब्दों में मैं आपको। प्रस्तुत छंद बताता हमको वैदिक काल के चिंतन को, वैदिक काल के चिंतन को, व्यक्ति कैसे मंथन करके हित कर करता तन मन को, हित कर करता तन मन को। मेरे ऐसे सुदिवसों से, मेरे ऐसे शुभ दिवसों से बढ़कर हे प्रभु क्या दिन होंगे, बढ़कर हे प्रभु क्या दिन होंगे, जब होऊंगा ध्यान मग्न पद्मासन स्थित मम अंग होंगे, पद्मासन स्थित मम अंग होंगे। गंगा तीरे हिमगिर चोटी, गंगा तीरे हिमगिर चोटी, होगा वो उपयुक्त स्थान, होगा वो उपयुक्त स्थान। ब्रह्म ध्यान में हो के मगन करूँगा योग क्रिया अनुष्ठान, करूँगा योग क्रिया अनुष्ठान। बूढ़े बड़े हिरण जब मेरे, बूढ़े बड़े हिरन निर्भय हो, जब मम देह खुजावेंगे, जब मम देह खुजावेंगे, सार्थक होगा तन ये मेरा, वे सुख शांति पावेंगे, वे सुख शांति पावेंगे। एक योगी भक्त पुकार कर रहा है, कह रहा है कि वैदिक काल का चिंतन क्या था। वैदिक काल का चिंतन ये था कि जब गंगा के किनारे पर बैठ करके मैं ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में ध्यान मग्न हो जाऊंगा, और ऐसा समाधिस्थ हो जाऊंगा कि बूढ़े बड़े जब हिरन आएंगे और मेरे देह से खुजली करेंगे और उनको जो सुख प्राप्त होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। सोचो, अपनी चिंता नहीं कर रहा है वो सोच रहा है मैं ऐसा मगन हो जाऊंगा कि जो वहां पर आने वाले पशु पक्षी हैं, अगर मेरे शरीर से भी वो सुख लेना चाहें तो वो सुख प्राप्त कर लेंगे। कितना वो ब्रह्म ध्यान में मगन हो गया। कहां पर, गंगा तीरे हिमगिर शिला। मैंने दो उदाहरण आपको दे दिए, और अथर्ववेद ने तो क्या कहा है तीर्थों के बारे में सुन लो। इसलिए मैं कहती हूँ वेद स्वाध्याय करो, किसी का विरोध करने से पहले बोध करो। तीर्थ स्तरन्ति प्रवतो, तीर्थ स्तरन्ति प्रवतो महीरिति, यज्ञकृतः सुकृतो ये नयन्ति, अथा ददुर्यजमानाय लोकम्
दिशो भूतानि यद कल्पयन्त, दिशो भूतानि यद कल्पयन्त। अथर्ववेद के 18वें कांड में ये आपको चौथेवें सूक्त का 7वां मंत्र है, वहां पर आप देख सकते हैं इसको। प्रकरण मैंने आपको बता दिया, उसमें लिखा है तीर्थ के बारे में कि तीर्थ किसको कहते हैं। कहा यज्ञों के करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सुकृत लोक में जिस उत्तम मार्ग से जाते हैं, उस मार्ग पर चलते हुए यज्ञ आदि द्वारा बड़ी बड़ी विपत्तियां भी तरी जा सकती हैं। यज्ञकर्ता को सृष्टि निर्माण के समय भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सारांश यह है, यज्ञ करने वाले को कोई भी कष्ट नहीं होता। जनाह यही तरंत तानि तीर्थानि, जिससे लोग तर जाएं, जिससे जीवन का उद्धार हो जाए, उस यज्ञ कार्य को करने से, उस यज्ञ कार्य के करने वाले कर्ता को तीर्थ कहते हैं। सोचो, अब ये यज्ञ भी तीर्थ हो गया, और मैं तो कहती हूं योग भी तीर्थ है। जिससे आप तर जाते हो, जिससे आपका कल्याण हो जाता है, वो सब कुछ तीर्थ है। ऐसी कावड़ बनाओ, ऐसे कावड़िए बनो, पुण्य करो, अंधों को रोशनी दो। श्रवण कुमार की कहानी आप सभी ने सुनी है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को, जो अंधे थे, उनको लेकर के कावड़ में बिठा करके, कावड़ मात्र एक सिर्फ जल की डोली नहीं है, कावड़ एक साधन है जिसमें बिठा करके अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जब चौथापन आ जाता है या तीसरापन आ जाता है, तो व्यक्ति को ऐसी जगह पर जाना चाहिए। जब गृहस्थ के कामों से व्यक्ति फ्री हो जाता है, तो ऐसी जगह पर जाना चाहिए। पुत्र आज्ञाकारी था, मातृ पितृ भक्त था, माता पिता को ले जाता है, गंगा सरोवर पर जाकर के पानी पिलाता है। उनको प्यास लगती है, बेटा पानी लेकर के आओ, पानी लेने के लिए जाता है। इतनी देर में वो शिकार हो जाता है, किसका? राजा दशरथ के तीर का। ये आपने कहानी सुनी हुई है। अब शिकार हो जाता है तो उसकी आवाज मुंह से निकलती है, हाय मैं मारा गया, अरे मेरे कोई माता पिता को पानी पिला दो जिसका मेरे तीर लगा है। राजा दशरथ आते हैं, पश्चाताप करते हैं कि इस भक्त को, भगवान के भक्त को, माता पिता के भक्त को, मातृ भक्त को मुझसे गलती से ये तीर लग गया, मैं तो शिकार कर रहा था, या कहीं भी तीर छोड़ रहे होंगे, जो कुछ होगी कथा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को पानी पिला दो। माता पिता को पानी पिलाने के लिए राजा दशरथ जाते हैं। जब वहां पर अपने पुत्र की वो खुशबू नहीं ले पाते, क्योंकि वो तो अंधे थे, देख नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कोई और अन्य व्यक्ति की आवाज है। ये उससे पूछते हैं मेरा बच्चा कहाँ है, तो बोले मेरा शिकार हो गया। तो उनको भी वो श्रापित कर देते हैं कि बोले जिस प्रकार से मेरे पुत्र वियोग में हम दोनों बेवल होकर के, प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं, इसी प्रकार से किसी दिन अपने पुत्र वियोग में तुम भी व्याकुल होकर के मर जाओ। ये मातृ पितृ भक्त की विशाल है, ये श्रावण मास में सुनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में जाओगे तो घर घर में ये सावन सोना बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार का चित्र बनाया जाता है बाकायदा, ऐसे एक व्यक्ति का। क्यों? घरों में, परिवारों में सिखाया जाता है कि भैया माता पिता की सेवा करो, ये असली कावड़ है। तो हम ऐसी कावड़ अपने सिर पर रखें, अपने कंधे पर रखें, जिससे कि हमने मातृ पितृ बने, राष्ट्र भक्त बने, देश भक्त बने, अपने ईश्वर भक्त बने, सच्चे ईश्वर भक्त बने। बनेंगे कैसे? जब धर्म प्रचार यात्रा जगह जगह पर निकलेंगी हमारी। और जो रोकने वाले आतंकवादी हैं, ऐसे आतंकवादियों को वेद कहता है गोली से साफ कर दो। सीधा लिखा है उन्होंने, जो हमको गोली, उनकी इतनी ताकत, उतनी हिम्मत, हमारे देश में हमारी बिल्ली हम ही को म्यों कर देती है। सोचो, समझने की बात है ये। जागो भाइयों बहनों, जागो, कावड़ बनो, अपनी स्वयं की कावड़ बनो। ये ऑनलाइन मंच, अनिल भैया कावड़ बने हैं। गुरु भी कावड़ होता है, अपने शिष्य को विद्या से जोड़ता है। विद्या उसकी, उसका एक सदन होता है। विद्या और विनय दो सदन होते हैं उस कावड़ के। वो एक तुला पर रखता है, विद्या ले बच्चा, और लेकिन विनम्र बने, कठोर ना हो जाए, वो कर्कश ना हो जाए, अपनी सुरक्षा करे, अपने देश धर्म की सुरक्षा करे। गुरु भी एक कावड़ होता है। और श्रावण मास के भीतर एक व्रत, एक संकल्प लेने के भी स्वयं कावड़ बने। ऐसे कावड़िया हमको बनना पड़ेगा, जैसे भगवान राम कावड़िया बने, भगवान कृष्ण कावड़िया बने। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? सारे राक्षसों का सफाया कर दूंगा सज्जनों की सुरक्षा के हेतु, सज्जनों को सुरक्षित रखूंगा, धर्म अध्यात्म संस्कृति को बचाऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब वनों में घूमते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, वही तो तीर्थ है। उन्हीं से तो हम करेंगे, उन्हीं से तो हमको ज्ञान विज्ञान हमारा बढ़ेगा। जगह जगह के साइंटिस्ट ऋषि, जिनसे किसी से कुछ पूछते हैं, जल के बारे में पूछते हैं, किसी से निर्जन स्थान के बारे में पता करते हैं, किसी से कुछ पता कर रहे हैं, पूरे ज्ञान विज्ञान को लेने लगे हुए हैं भगवान राम।
अगर वो वन में नहीं जाते तो उनको ज्ञान विज्ञान इतना नहीं मिल पाता कि कहां कहां पर आतंकवादी रहते हैं, कौन कौन से वे ठिकाने हैं जिनको टारगेट करना है। उनसे ले लिया उन्होंने, पता कर लिया सारा की सारा, तब तो जाकर के वो अपने काम में सफल हुए। ऐसे कावड़िया बनना है हमको, ऐसी कावड़ कंधे पर रखनी है। ज्ञान विज्ञान की, वैदिक संस्कृति की, धर्म अध्यात्म की हमको कावड़ रखनी पड़ेगी। ऐसी एक तुला में बैलेंस, कावड़ का एक बैलेंस है। कर्म की उपासना, भक्ति भी चलेगी, चल रहे हैं भगवान राम, संध्या करते चले जा रहे हैं, उपासना करते चल रहे हैं। जैसे जैसे संध्या काल होता है संध्या में बैठ जाते हैं, प्रातः काल संध्या में बैठ जाते हैं। ऐसे वनों में जहां कोई व्यवस्था नहीं है, फल फूल से ही वो यज्ञ कर रहे हैं। ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में आप सारा कुछ पढ़ सकते हो। तो जब तक हमको ऐसा कावड़िया हम नहीं बनेंगे तो समझ लेना हम एक कबाड़ी की तरह ही हैं, हम कावड़िया नहीं है। जैसे कावड़िया, कबाड़ी जो होता है वो कचरा बीनता है, ऐसे ही हमने सारा कचरा बीन बीन करके अपने इस हृदय के ड्राइंग रूम में इकट्ठा कर लिया है। बताइए, भगवान जी बैठेंगे, बदबू मारेगा ये हृदय रूपी ड्राइंग रूम। भगवान कहाँ बैठते हैं? भगवान वहां बैठते हैं जहाँ स्वच्छ ड्राइंग रूम रहता है। इसीलिए भाइयों बहनों, हम दान करें, पुण्य करें, स्वाध्याय करें, धर्म करें, योग करें, यज्ञ करें, भक्ति करें, व्रत लें कुछ ऐसे। ऐसे व्रत ना करें सिर्फ भूखे रह गए। ऐसे व्रत लें जैसे शिवाजी ने व्रत किया और सभी किलों पर झंडा फहरा दिया, फतेह कर ली। ऐसे व्रत लें जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने व्रत लिया। ऐसे व्रत लें जैसे पद्मावती ने व्रत लिया। ऐसे व्रत लें जैसे पन्ना धाय ने व्रत लिया। ऐसे व्रत लें जैसे देशभक्तों ने व्रत लिया, फांसी का फंदा हंस हंस करके झूल गए। ऐसे कावड़िया बनना है उनको, कबाड़ी नहीं बनना। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ये श्रावण का मास आया है ज्ञान विज्ञान को धारण करने के लिए, स्वाध्याय कराने के लिए आया है। क्यों करें स्वाध्याय? स्वाध्याय इसीलिए करें जिससे हमारा जो मन है, चंचल होता मन है, इस भौतिकवादी दुनिया में बसता हुआ मन है, वो एकाग्र चित्त हो जाए। ऋषि याज्ञवल्क्य क्या लिखते हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, युक्त मना भवति। अगर आप स्वाध्याय करोगे तो अपने मन को केंद्रित कर लोगे, इकट्ठा एक जगह स्थिर कर लोगे, बाहर की दुनिया की विषय वासनाओं से हटा करके अंदर ब्रह्म से जोड़ लोगे, शिव से जोड़ लोगे। इसीलिए आप स्वाध्याय करो। जो स्वाध्याय करता है विवेकी हो जाता है और वो अपना इलाज खुद कर लेता है। सुखम स्वपति, और सुख से सोता है। अपराधीनो भवति, और पराधीन होकर के नहीं रहता। कैसे रहता है? स्वतंत्र होकर के जीता है। किसी की कोई रोक टोक नहीं है। बहुत पराधीन रह लिए, बहुत परतंत्र भारत में रह लिए। 15 अगस्त आने वाला है, इसको भी थोड़ा सा लाइए मन के भीतर विचार। अब हम परतंत्र नहीं रहेंगे, अब हम किसी के बस में नहीं रहेंगे, अब हम उसका इलाज सोचेंगे, समाधान सोचेंगे। समस्या सामने बहुत है, समाधानों को जिसमें लेखने की शक्ति है लिख करके बताएगा, जिसमें बोलने की शक्ति है बोल करके बताएगा। निराकरण की ओर बढ़ेंगे हम। बहुत समस्याएं अभी हमारे सामने। इस पूरे तरीके से देश को स्वतंत्र होने में अभी हम रोटी पानी खा रहे हैं चंद लोग, लेकिन वो भी डर डर के खा रहे हैं। इसलिए हम निर्भय हो जाएं। जब व्यक्ति निर्भय होकर के जीता है तभी तो स्वतंत्रता में माना जाता है वो, अर्थात परतंत्रता में ही है। सांस्कृतिक आजादी हमारे पास नहीं, हम स्वयं ही अपने बंधन में पड़े हुए हैं। हम किस प्रकार की आजादी की बात करते हैं? हमें अभी बहुत, हमें अभी आजाद होना है। इसीलिए कहा गया, सुख से सोना सीखो तो स्वाध्याय करो। ये कावड़ है आपकी स्वाध्याय, ये यज्ञ आपका कावड़ है। और क्या लाभ मिलेगा? अपने डॉक्टर बन जाओगे, अपनी इलाज अपने आप कर लोगे। जो ज्ञानी विवेकी व्यक्ति होता है वो वैद्य भी होता है। आपने देखा होगा आर्य समाज के पंडितों के झोले में कुछ दवाएं भी रखी रहती हैं, आयुर्वेद की और होम्योपैथी की। वो दवाई भी देना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भजनोपदेशक भी हैं हमारे, और बहुत सारे विद्वान भी हैं। क्यों? उनके पास इतना आयुर्वेद का वो ज्ञान लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना वो। आयुर्वेद कहाँ से निकला? ऋग्वेद से निकला। तो उसका ज्ञान करते हैं, वो पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसलिए उनको ज्ञान हो गया कि हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस हो रहा है वो किसका हो रहा है? वात पित्त और कफ का हो रहा है। तो अगर हमारी कोई बात बिगड़ गया मान लीजिए, तो ऐसी दवाई ले जिससे बात शांत हो जाए। बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बात क्या है? वायु। वायु बहुत ज्यादा उथल पुथल कर रही है शरीर को, तो क्या करेंगे? उसको शांत करेंगे। शांत कैसे होगी? दही से हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब व्यक्ति को ज्ञान विवेक होता है, पढ़ता है, खूब स्वाध्याय करता है, तो वो स्वयं में अपना कावड़िया बन जाता है। ये कावड़ है, असली कावड़। यही धर्म प्रचार की मैं बात कर रही हूँ। शुद्ध ज्ञान लेकर के मंदिरों में जाएं, मंदिरों में जाकर के शुद्ध ज्ञान के पर्चे पहुंचाएं, पुजारियों के हाथों में पुस्तकें दें अपनी वैदिक संस्कृति की। कोई बात नहीं, मना कोई नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने ये काम बहुत किया और अभी भी मैं कर रही हूँ। नित्य प्रति जाती हूँ मंदिरों में। उनसे रुकावट नहीं डालनी। आपने आपने उन्हीं को में बस अच्छा कार्य कर देना है।
मंदिर तो मंदिर होते हैं ना, मंदिर किसको कहते हैं? आप कहोगे मन का मंदिर होता है, भगवान तो यहीं मिलेंगे, मानती हूं मैं। लेकिन एक आध्यात्मिक वातावरण भी तो आपको चाहिए। तो ये जो मंदिर हैं जिनके भीतर जाते हैं वहां पर एक आध्यात्मिक वातावरण भी तो निर्मित होता है। लोग ध्यान में बैठेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। नहीं होने को ही तो ठीक करना है, होना करना है उनको, सुधार करना है वहां पर, न कि उनका विरोध करना। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज कहती हूँ, विरोध में मत जियो, जीना है तो बोध में जियो। और आपके पास जब वो वैदिक संस्कृति होगी तो आप बोध में जी लोगे। इसलिए ये स्वाध्याय का लाभ है। मैं अपने स्वाध्याय के आधार पर ही आज इस बात को रख रही हूँ। और क्या क्या मिलता है उससे? बुद्धि बढ़ जाती है, मेधा प्रज्ञा रितंबरा बुद्धि आ जाती है जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है। तो तभी तो ये प्रवचन कर पाता है, तभी तो अपने जीवन को वैसा बना पाता है। जब व्यक्ति को यही नहीं पता कि मैं इस संसार में आया क्यों हूं, और किससे मेरा, किन गुणों से मेरा ये शरीर बना, वे गुण मेरे शरीर में क्या क्या काम कर रहे होते हैं, मेरा जो मन है बुद्धि है ये कैसे कैसे बना, ये किस किस तरीके के काम करता है, इनके कर्तव्य क्या हैं और ये कर क्या रहे हैं, ये आत्मा कैसे इनसे काम करवाता है। ये ज्ञान अगर उनके पास नहीं होगा तो वो कैसे करवाएंगे? ये किससे मिलता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है बहनों, सिर्फ ऐसी वैसी हर एक पुस्तक को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। सुष्ठु आवृत्ति अध्याय इति स्वाध्याय। वेदानुकूल ग्रंथों को उत्तमता से हर पार्श्व से, चारों ओर से आद्योपांत पढ़ जाना, भूमिका से लेकर अंत तक पढ़ जाना, ये स्वाध्याय है। और कैसे ग्रंथों का? सत्य ग्रंथों का, वेदांत ग्रंथों का। तो ये हमारी असली कावड़ क्या बनेगी? यज्ञ बनेगा। पांचों महायज्ञों को करना शुरू करो। ये जो धर्म प्रचार यात्रा जो कावड़ की निकले ना, अपनी गाड़ी ऐसी बनाओ जिसमें यज्ञ करते हुए जा रहे हो आप तीर्थों को, लोगों को संदेश देते चले जाओ। और अभी चल रही हैं गाड़ियां, हमारी शुरू हो गई हैं। आर्य प्रत्नी सभा की भी गाड़ियां चल रही हैं और हो सकता है हमारी अपनी भी शुरू हो गई हो। और अभी हमारे अनिल भाई तो बहुत बढ़िया एक युवा कार्यक्रम कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार का। उसमें लाभ लीजिए, लाभ दीजिए। देखो कितना बढ़िया काम है। आज हमारे पास हमारे यज्ञोपवीत नहीं है, कोई पहन रहा है, कोई एक तो हम जैसा पहन रहा है बस, कि सबने उतार के रख दिए। जबकि ऋषि ऋण, श्रावण मास आया, ये ऋषि ऋण को चुकाने आया है, ये देव ऋण को चुकाने आया। ईश्वर के ऋण को सारा दिन हवा फ्री 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 की ऐसी आदत पड़ गई है। हर टाइम फ्री फ्री की चीज, ईश्वर की भी लेते हैं, उसको भी धन्यवाद नहीं देते, और सरकार की भी फ्री फ्री फ्री। उस सरकार ने भी बांटना फ्री फ्री का शुरू कर दिया। इसी के फ्री के आदी हो गए हम। सोचिए एक बार, इस पर चिंतन कीजिए। और देवताओं का ऋण, विद्वानों से कितना ज्ञान लिया, कभी विद्वानों को भी याद कर लिया करो, कभी उनके पास भी कुछ धन पहुंचा दिया करो। कितने कैसे कैसे विद्वान हैं जिनके पास बिल्कुल धन की कितनी व्यवस्था, रोज रोज फोन आते हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर। सच्चाई जान करके समझकर उनकी व्यवस्था करना, उनको सहयोगी करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनके सहयोगी बनना चाहिए। ये है धर्म प्रचार यात्रा असली प्रकार से, धर्म की कावड़, अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा। वेद वैदिक धर्म संस्कृति अध्यात्म की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। ये श्रावण मास ये सिखाने के लिए आया है। और वैदिक संस्कृति की सुरक्षा तभी होगी जब स्वयं वेद का ज्ञान लेकर के और औरों तक इस ज्ञान को पहुंचाएंगे। अपने स्वयं परिवार से प्रारंभ करेंगे, समाज तक पहुंचेंगे, समाज से पहुंच करके और आगे आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र उत्थान करते हुए पूरे विश्व को आर्य बनाने का हम काम करेंगे। आइए स्वरचित रचना की ओर ध्यान कर लेते हैं। विषय तो बहुत लंबा है मेरे पास। भक्ति कैसे हो, भक्ति करने का ढंग क्या हो, किस प्रकार से यज्ञ की क्वालिटी को विस्तार करें, कैसे क्वांटिटी दें, ये बहुत सारे बिंदु हैं इसमें कावड़ बनने के लिए, कावड़िया बनने के लिए। लेकिन अभी तुरंत ही मैंने एक आशु कविता आपके लिए लिख दी, कोई 1 घंटे पहले। आइए इसी को गा लेते हैं, जो मैंने कहा है वही उसी से संबंधित कविता है पूरी। आओ बने कावड़िया ऐसे, जीवन का उद्धार हो जिससे। आओ बने कावड़िया ऐसे, जीवन का उद्धार हो जिससे। सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे। सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे। करते चले भजन प्रभु का मन, एक संगठन चाल चला। वितरण करें धर्म की
पुस्तक, हो पुण्य कार्य जग हित तपना, वितरण करें धर्म की पुस्तक, हो पुण्य कार्य संग संग अपना, छोड़ सभी दुर्व्यसन बुराई, शुद्ध आहार विहार हो जिससे, सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे, आओ बने कावड़िया ऐसे, जीवन का उद्धार हो जिससे, तीर्थ क्षेत्र जहाँ सुरम्य मनोहर, नदियों का निर्मल जल बहता, साधु संत ध्यानी जानी की, वाणी सुनने को मन होता। और एक फायदा क्या होता है बताती हूँ, गीत से अलग थोड़ा हट करके, ध्यान आ गई बात, कि हमारी नदियों की भी सुरक्षा तभी है, लोग इतने अनावश्यक वृक्षों की भी सुरक्षा तभी है, लोगों ने काट काट करके वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अगर हम उन तीर्थ क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं विदेशी लोग उसको हथिया लेंगे जमीन को। क्या हुआ, हम आलसी होकर के बैठे रहे, उन्होंने हमारी भूमि पर वो कब्जा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारी सरकारें भी ऐसी आती रहीं, उसको सहन करती रहीं, लेकिन अब हम सहन नहीं करेंगे जब तक। ये मैं एक चीज बताती हूँ आपको, बहुत सारे लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं, आज मैं कहती हूँ इस बात को, अगर वो जाना बंद कर दें, वो भूमि हमें मिलने वाली नहीं है। आज हमने भी कहीं ना कहीं इन धर्म प्रचार यात्राओं के माध्यम से उस जगह को भी सुरक्षित रखा हुआ है। आप इस चीज पे इस तरह नहीं जाएंगे कि वहां पर हम सिर्फ शिव जी से कोई पुण्य लाभ कमाने जा रहे हैं। हाँ, हमारा पुण्य यही होगा कि हम अपनी धरती को बचाने जा रहे हैं, जिस धरती माँ ने हमको जल दिया, जिस धरती माँ ने हमको अन्न दिया, इस उद्देश्य से हम ऐसे क्षेत्रों पर जा रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे लोगों को वहां पर रोजगार भी हम मिलते हैं, ऐसी भी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य भी अपना सिद्ध हो उसमें, शिव भक्ति भी जड़ में समाए। अपना माइक बंद करेंगे भाई, अपना माइक बंद करेंगे तो गा पाऊंगी मैं। लक्ष्य भी अपना सिद्ध हो उसमें, शिव भक्ति भी जड़ में समाए, वेद कथाएं प्रवचन आदि सब श्रद्धा से सुनते जाएं, सुने हुए को धारण करना, सधे साधना कर्म हो जिससे, सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे, सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे, जब जब सुनते श्रवण कहानी, मातृ पितृ भक्ति हो उत्पन्न, यदि भरेंगे निर्मल विमल जल, सोचो कितने होंगे संपन्न, यदि भरेंगे शुद्ध ज्ञान जल, सोचो कितने होंगे संपन्न, आओ हम भी धारे कावड़, शिव प्रभु का साक्षात्कार हो जिससे, आओ हम भी धारे कावड़, शिव का साक्षात्कार हो जिससे, सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे, आओ बने कावड़िया ऐसे, जीवन का उद्धार हो जिससे, सत्य सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा तब ही हो सकती, अपने साथ और की उन्नति, हेतु धर्म यात्रा जब होती, अपने साथ और की उन्नति, हेतु धर्म यात्रा जब होती, जान अथर्व ऋग्वेद की वाणी, धारे विमल भव पार हो जिससे, सरल सुगम सुंदर यात्रा हो, वैदिक धर्म प्रचार हो जिससे, आओ बने कावड़िया ऐसे, जीवन का उद्धार हो जिससे, आओ बने कावड़िया ऐसे,
जीवन का उद्धार हो जिससे, आओ बने कावड़िया ऐसे। जीवन का उद्धार हो जिससे, इसीलिए संश्रुतेन गमे मही मय वास्तु मयि श्रुतम। मात्र 2 सूक्तियां याद कर लो जीवन में। जो सुना हुआ है अर्थात जो श्रुति का ज्ञान है उसके सम्मत हम अपना आचरण करेंगे। दूसरी बात, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, और उस सुने हुए को प्रतिष्ठित करेंगे हृदय के भीतर, उसको बुलाएंगे नहीं। अभी सुना और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। इसीलिए भाइयों बहनों जागो, असली कावड़ इस कंधे पर धारो, किसी भी कंधे पर धारण कर लो और संगठन में चलना सीखो। संगच्छतम संबद्धम सम्मो मनसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, सच्चे शिव को जानो। इन जो चित्र आप जगह जगह मंदिरों में देख रहे हैं, इन चित्रों से उस ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान करना प्रारंभ करो, अर्थात उन चित्रों से उनके गुण कर्म स्वभाव को देखना प्रारंभ करो। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, धर्म वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, उसी के हम सब बच्चे हैं, उसी से मिलने के लिए इस मानव के शरीर में आए हैं। इस मानव के शरीर को धारण करके धर्मयुक्त काम करके उस ब्रह्म की जिज्ञासा उठा करके उस अपने स्वदेश की ओर हमको लौटना होगा। लेकिन लौटेंगे कब? अपने साथ साथ औरों की उन्नति करते हुए, एक संगठन में चलते हुए, धर्म प्रचार यात्रा निकालते हुए, स्वयं कावड़िया बनाते हुए, अन्यों को भी अपने अपने शुद्ध साथ लेकर के कावड़िया बनाते हुए तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, तीर्थाटन करेंगे, ज्ञान को भरेंगे, ज्ञान रूपी जल को ला करके ईश्वर प्रधान में उतारेंगे, कार्य को कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करेंगे। यही सच्चे शिव की उपासना है, यही श्रावण मास की सच्ची जो कावड़ का वो है, सार्थकता है, जो मैंने आपके समक्ष रखी। इस प्रकार के हम सब कावड़िया बने। इन कावड़ यात्राओं पर अगर कोई रोक लगाता है, अगर इन कावड़ यात्राओं का कोई विध्वंस करता है, तो उसको हम सभी को मिलकर के प्रतिकार करना चाहिए। निहत्ते निरीह लोगों के ऊपर अत्याचार महाभारत काल में भी हुआ, कोई भी काल अछूता नहीं है, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ? ईश्वर उनकी तो क्षतिपूर्ति करेगा, लेकिन उन अत्याचारियों को, आतंकवादियों को सभी दंड देंगे। हम सभी मिलकर के उनका प्रतिकार करेंगे और ईश्वर भी उनको दंड देगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अनिल भाई जी, आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। वास्तव में आपकी आज 565वीं ये वेबिनार थी। धन्य हो गए हम तो, इतना ज्ञान यहाँ से लिया भी और दिया भी। वास्तव में ऐसा लगता है कि अब हम सही मायने में कावड़िया बनने की कगार पर हैं, चल रहे हैं, चलते चले, और ये आपकी यात्रा चलती रहे। ऐसी मैं शुभकामनाएं भी आपके लिए प्रेषित करती हूँ। ये आपकी भी एक धर्म प्रचार यात्रा है। नाना ढंग होते हैं किसी भी धर्म प्रचार यात्रा को करने के, तो जीवन की यात्रा में इस प्रकार की अगर हमारी धर्म प्रचार यात्रा होती रहेगी, शुद्ध कावड़िया बन करके अगर हम अपनी कावड़ यात्रा से अच्छा कार्य कर पाएंगे, किसी के सुख के लिए काम कर पाएंगे, तो इससे बड़ा और कोई कर्तव्य धर्म नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने भी महानुभाव जिस जिस ढंग से जुड़े हुए, जिस जिस माध्यम से जुड़े हुए, सभी को धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ।